नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले आइए खबरों को देखते हैं स्पीड से। जम्मू में जगत गुरु शंकराचार्य ने इस वर्ष अमरनाथ यात्रा की अवधि बढ़ाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए उच्च उपाय करने पर जोर दिया। शंकराचार्य ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी पर भी चिंता व्यक्त की। पहलगाम में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। देवदार के पेड़ के नीचे दबकर तमिलनाडु के एक पर्यटक की मौत हो गई। पर्यटक की पहचान तमिलनाडु के जनार्थम के रूप में हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गुरेज के बख्तूर इलाके में सेना की ओर से एक समारोह आयोजित किया गया। कन्या मध्य विद्यालय बख्तूर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। जिला अस्पताल बांडीपुरा में डीसी बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने IDCF का उद्घाटन किया। इस मौके पर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शेख मुश्ताक और बांडीपुरा के CMO डॉक्टर रफी अहमद भी मौजूद रहे। ज़ंस्कार में बुद्ध पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। ज़ंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने ZBA यूथ विंग के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। संकु में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर रैली भी निकाली गई जिसमें छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और लोगों से पर्यावरण को स्वच्छ रखने की अपील की। रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। RS पुरा में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां के मीरा साहिब में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुंबुल सोनावारी के मेन मार्केट में ATM सुविधा नहीं होने से यहां आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की परेशानी को देखते हुए निवासियों ने जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारियों से सुंबुल अस्पताल क्षेत्र के आसपास ATM सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया। पिछले 8 दिनों से बंद पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ने वाला ऐतिहासिक मुगल रोड देर शाम एक बार फिर खोल दिया गया, जिसके साथ ही मार्ग पर यातायात बहाल कर दी गई है। मुगल रोड खुलने के बाद पिछले 8 दिनों से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। राजौरी से जम्मू जा रहा एक पैसेंजर टेम्पो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 13 यात्री घायल हो गए। सभी यात्रियों को प्राथमिक उपचार के लिए SDH सुंदरबनी में भर्ती कराया गया। भदरवा में पर्पल रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अरोमा मिशन के तीसरे चरण की शुरुआत की। जितेंद्र सिंह ने भदरवा में 2 दिवसीय लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन करते हुए अरोमा मिशन 3 के शुभ आरंभ की घोषणा की। लद्दाख के सांसद जामयांग सिरंग नामग्याल ने द्रास का दौरा किया, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही द्रास के गीशान में रैली को संबोधित किया। सांसद ने द्रास की पहली लिंक रोड की आधारशिला भी रखी, जो पिछले 40 वर्षों से खराब स्थिति में थी। शोपियां में PDP इंचार्ज यावर बांडे ने बटमारन वानपुरा के दूरदराज के इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के कई प्रतिनिधिमंडल और ग्राम प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि PDP हमेशा जनता की पहुंच के लिए जमीन पर रहती है और हमेशा स्थानीय मांगों को प्रशासन के सामने उठाने की कोशिश करती है। आम आदमी पार्टी ने करगिल जिले में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यालय के दौरान लोगों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। राजौरी के बुधल के धार इलाके में आतंकवाद से प्रभावित परिवार 2005 से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। साल 2005 में धार और मोरा गब्बर में आतंकियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के 4 परिवारों के 10 सदस्यों का गला रेत दिया था। इस घटना के बाद लगभग 13 परिवार गांव से भाग गए थे और बुधल शहर में शरण ली। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सोनमर्ग में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिससे स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने के अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी भाग लिया। रैली में विभिन्न स्थानों के प्लास्टिक की थैलियों और बोतलों सहित कचरे को एकत्रित करने का काम किया गया, ताकि लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता पैदा की जा सके।
अरनिया में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर म्युनिसिपल कमेटी की ओर से इलाके को साफ रखने के मकसद से जागरूकता रैली निकाली गई। लोगों ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहयोग देने की मांग की। उधर कुलगाम में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। यहां कई सरकारी स्कूलों ने पर्यावरण के संरक्षण के थीम से रैली निकाली। नगर परिषद राजौरी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका मकसद राजौरी में स्वच्छता और वेस्ट सेग्रीगेशन को बढ़ावा देना था। नगर परिषद राजौरी के अध्यक्ष ने जनता से पर्यावरण स्वच्छता को प्राथमिकता देने की अपील की। देश भर की तरह विश्व पर्यावरण दिवस पर पुंछ में भी जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रैली में भाग लेने वाले छात्र छात्रा लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करते नजर आए। लेके हाई स्कूल के सहयोग से ओंगवा फाउंडेशन ने पर्यावरण दिवस मनाया। इस मौके पर पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए माता पिता की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया। नगर पालिका हाजिन में भी विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। जीडीसी हाजिन की एनएसएस इकाई सहित कई संस्थानों के छात्रों ने पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति गंभीरता दिखाने की आवश्यकता पर जोर दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र आरएसपुरा की तरफ से कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें कई फलदार और सायादार पौधे लगाए गए। इस दौरान पर्यावरण को पूरी तरह से साफ सुथरा और सुरक्षित रखने के लिए शपथ भी दिलाई गई। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कठुआ द्वारा गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने प्लास्टिक से दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया। करगिल में संघों के सब डिवीजन में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। यहां पर आयोजित एक कार्यक्रम में अंजुमने साहिब जमान के पद अधिकारियों, पीआरआई सदस्य और स्वयंसेवकों के अलावा बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस संबंध में संघों के विभिन्न संस्थानों के छात्रों द्वारा बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम के तहत रैली का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विभाग डिवीजन डोडा और सीआरपीएफ ने एक मेगा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों से अधिक पौधे लगाए गए। काबिले जिक्र यह है कि विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर 1 महीना तक चलने वाले मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का भी समापन हुआ। पुंछ नगर स्थित बाबा बीरम शाह गुरु गद्दी श्री गुरु निवास में युवाओं को सामूहिक जनेऊ धारण करवाए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं को दिन भर चले धार्मिक कार्यक्रम में डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री द्वारा सनातन परंपराओं की दीक्षा दी गई। शिमला में सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर अभी भी अभ्यर्थी डटे हुए हैं। यहां अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं और इस मामले में सीएम से मिलना चाहते हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से मुलाकात कर जल्द फाइनल रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिलाया। सिरमौर के बौद्धधार में राज्य स्तरीय पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री विशेष रूप से मौजूद रहे। खास बात यह रही कि यहां करीब 1000 महिलाओं ने महानाटी डालकर पर्यावरण दिवस पर जल संरक्षण का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीटर हाफ में आयोजित समारोह में सीएम सुक्खू ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल की बात कही, ताकि प्लास्टिक से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से बचा जा सके। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एम्बेसडर दिया मिर्जा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें दिया मिर्जा ने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी को मिलजुल कर लड़ाई लड़नी होगी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नगर निगम शिमला ने ढिंगू मंदिर के पास पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान और पार्षदों ने पौधारोपण किया और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया।
विश्व पर्यावरण दिवस पर लाहौल स्पीति के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। यहां जिला स्तरीय कार्यक्रम में लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यहां रवि ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोग सतर्क रहना बेहद जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के जन्मदिन पर शिमला में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 6 देशों के 10 बॉक्सर हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल करेंगे। मंडी में लेंटर डालते वक्त मनरेगा के तहत निर्माणाधीन पुल धड़ाम से गिर गया। लेंटर गिरने का 4 सेकंड का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग घटिया निर्माण की चर्चा कर रहे हैं। यह मामला गौहर उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत बस्ती का है। बद्दी में नकली दवा मामले में सील ट्राइजल फॉर्मुलेशन कंपनी से लाखों की मशीनरी चोरी कर ली गई है। चोरों ने ड्रग विभाग के सील तालों को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने ड्रग विभाग की शिकायत पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बद्दी में माइक्रोटेक फैक्ट्री के मजदूरों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। सीपीएस राम कुमार चौधरी भी यहां मजदूरों के प्रदर्शन में शामिल हुए और लेबर विभाग से मामले की रिपोर्ट मांगी। मंडी में लेखा अधिकारी पर बीबीएमबी के कर्मचारियों ने हल्ला बोला। कर्मचारियों ने लेखा अधिकारी पर वेतन निर्धारण के मामलों में अनावश्यक आपत्ति लगाने का आरोप लगाया। नालागढ़ के सौड़ी गुजरा गांव में नशा तस्करों की आवाजाही को लेकर एसपी से गांव वालों ने शिकायत की है। इस शिकायत पर एसपी मोहित चावला ने नालागढ़ के डीएसपी फिरोज खान को तुरंत इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री नैना देवी मंदिर में मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं ने 4 किलो चांदी दान की है। गुप्तदान के जरिए ये चांदी माता के चरणों में चढ़ाई गई। इससे पहले श्रद्धालुओं ने माताजी के गुंबद को सोने का किया था। सीटू ने प्रदेश सचिवालय का घेराव किया। इस दौरान सीटू से जुड़े कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए सचिवालय के गेट तक पहुंच गए। यहां प्रदर्शनकारियों ने मनरेगा मजदूरों की राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड की सदस्यता और सहायता राशि बहाल करने की मांग की। सोलन के कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। सोलन पहुंचे कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने कहा कि सुखू सरकार किसानों को सुविधा देने के लिए कई योजनाएं बना रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा है कि ओपीएस बहाली अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अब तमाम राज्य के कर्मचारी हिमाचल सरकार की तर्ज पर ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। विदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। शांता कुमार ने कहा कि विदेशों में भी लोग राहुल गांधी के बयान का मजाक उड़ा रहे हैं। हमीरपुर जिला प्रशासन ने हमीर भवन में समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने की। यहां सभी विभागों के अधिकारियों ने विभागों की योजनाओं के बारे में राज्यपाल को जानकारी दी। दिल्ली में न्याय के लिए लड़ रहे पहलवानों के समर्थन में हिमाचल किसान सभा ने कुल्लू में रोष रैली निकाली। इस रैली में जनवादी महिला समिति एफएफआई और सीटू के सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर्स अभिनव राणा और अमित भारद्वाज ने प्लाज्मा एक्सचेंज प्रक्रिया से एक युवती को नया जीवन दान दिया है। एनपीए पर आश्वासन मिलने के बाद सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में सभी ओपीडी शुरू हो गई हैं। 3 जून को सीएम ने डॉक्टरों को मांगे मनाने का भरोसा दिया था, जिस पर डॉक्टरों ने अब ओपीडी की सेवाएं बहाल कर दी हैं। सोलन में सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम के तहत 30 आशा वर्करों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में प्लास्टिक प्रदूषण से पर्यावरण को कैसे बचाना है, इस बारे में जानकारी दी जा रही है। ऊना के भरवाई में स्कूली छात्रों ने रैली निकालकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यहां कई प्रतियोगिताओं में भी आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
ऊना में एक डॉक्टर के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ हिंदू संगठनों ने महतपुर में रोष रैली निकाली। यहां प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर की गिरफ्तारी और उसके अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की मांग की। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धि गिना रही है। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल में 2 जगह कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। किश्तवाड़ के गुजर इंशन गांव में सड़क हादसा, एक ही परिवार के 9 लोग घायल, 2 की हालत बेहद गंभीर, घायलों का इलाज जारी है। राजौरी में आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, दसल इलाके में तलाशी अभियान। 2 दिन पहले मारा गया था आतंकी, मारे गए आतंकी के साथियों की हो रही तलाश। महबूबा मुफ्ती का पासपोर्ट जारी, 10 साल की वैधता वाला है पासपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट पे लंबी चली कानूनी लड़ाई, 2019 से कर रही थी नवीनीकरण की मांग। महबूबा मुफ्ती को पासपोर्ट जारी करने पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर का बयान, बदले की राजनीति नहीं करती भाजपा, का विपक्षी दलों को महत्व देती है बीजेपी। करगिल में हज हाउस तैयार, लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा ने किया उद्घाटन, कहा करगिल के निर्माण और विकास के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। G20 इजलास उस वक्त तक बेसूद है जब तक अमन कायम नहीं हो जाता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान मसले को बातचीत के जरिए करें हल। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हमें होना होगा मुत्तहिद, एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का रद्दअमल, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत को करार दिया मज़े का खेज। भदरवा में सेकंड लेवेंडर उत्सव, यूनिवर्सिटी कैंपस के अहाते में फेस्टिवल का आगाज। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अहदेदारों के हमरा किया उत्सव का इफ्तिताह। खुशबूदार पौधे उगा रहे किसानों की हौसला अफजाई का अज़्म। कश्मीर में कई पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। गहलोत कैबिनेट की आज होगी अहम बैठक, सरकार की योजनाओं का फीडबैक देंगे मंत्री। सीएमआर में शाम 6:30 बजे होगी मीटिंग, हो सकते हैं कई बड़े फैसले। डर्टी प्रिंसिपल को कोर्ट ने फिर से 2 दिन के रिमांड पर भेजा। पुलिस पूछताछ में आरोपी रमेश चंद्रन के बड़े खुलासे, फोन देकर छात्राओं के साथ करता था दुष्कर्म। राजस्थान में फिर ड्रिल हो सकती है सफाई व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों ने किया हड़ताल की घोषणा। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया से हैं नाराज। आज से 24 घंटे तक बंद रहेगी राजधानी जयपुर में पेयजल आपूर्ति। बिसलपुर जयपुर पेयजल पाइपलाइन में बड़ा लीकेज, 1 महीने में दूसरी बार हुआ बड़ा शटडाउन। पर्यावरण के प्रति जागरूकता जगाने और प्लास्टिक उत्पादों से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जयपुर एयरपोर्ट पर विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने पौधे लगाए, साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का संकल्प लिया। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी की ओर से 7 जून को होने वाला प्रदर्शन अब 13 जून को होगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर आगामी कार्य योजना और रोड मैप तैयार करने के लिए बैठक हुई। देश में ऑनलाइन लेडीज अंडरगारमेंट सप्लाई करने वाली कंपनी के सर्वर को हैक कर 15 लाख महिला ग्राहकों का डेटा हैक कर इस्लामिक देशों को भेजने का मामला सामने आया है, जिसमें कंपनी के प्रतिनिधि उमेश विजय की शिकायत पर एसओजी ने 30 मई को केस दर्ज कर उदयपुर के रहने वाले संजय सोनी को गिरफ्तार कर लिया।
सीएम अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों के खाते में सीधे 60 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। सीएम गहलोत ने 33 जिलों के 14 लाख लाभार्थियों के खाते में 60 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। गहलोत ने केंद्र से भी राजस्थान की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बनाने का आग्रह किया। इधर रसोई गैस सब्सिडी मामले में बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सफर खत्म होने का है, आपने अब शुरुआत की है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि रसोई गैस की कीमतों पर नियंत्रण का प्रयास करने का वादा पहले पूरा क्यों नहीं किया। दौसा में एक युवक ने तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई कि वो अकेला घर पर परेशान रहता है और घर पर कार्य करने में असमर्थ है, ऐसे में उसे पत्नी की आवश्यकता है। प्रार्थना पत्र में उसने लिखा कि पत्नी पतली और गोरी होनी चाहिए, 30 से 40 वर्ष की उम्र की होनी चाहिए, साथ ही कामकाज में निपुण होनी चाहिए। बसों की कमी से जूझ रही राजस्थान रोडवेज को 590 बसें खरीदनी थीं, लेकिन टेंडर निरस्त होने से खरीद प्रक्रिया खटाई में पड़ गई है। पिछले 4 साल में रोडवेज बसों की संख्या आधी रह गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से मुलाकात की। अजमेर के सिविल लाइंस थाना इलाके के इंदिरा कॉलोनी में खौफनाक वाकया सामने आया है। इस इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारकर उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया और उसके 4 महीने के बच्चे को लेकर फरार हो गया। भोपाल में सीएम हाउस में बिग मीटिंग, सागर जिले के 3 मंत्रियों के साथ हुआ मंथन, आपसी तालमेल की मिली समझाइश। मध्य प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर, 12वीं में 75% अंक लाने वालों को जल्द मिलेगी लैपटॉप की राशि, सीएम शिवराज करेंगे जारी। एमपी की सियासत में अब भोलेनाथ की एंट्री, कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह ने बताया आदिवासी बोले अमृत को होशियार लोगों ने पिया। जबलपुर मॉड्यूल में एनआईए को मिला बड़ा इनपुट, आतंकियों के हार्ड डिस्क मोबाइल से खुला राज, लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण की थी प्लानिंग। इंदौर में फिर आया लव जिहाद का केस, अरबाज नाम के युवक ने नाम बदल के दोस्ती, पीड़ित की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। बड़वानी में पानी के लिए प्रदर्शन, महिलाओं ने मटका फोड़कर जताई नाराजगी, अनिश्चितकालीन धरने की दी चेतावनी है। इंदौर में खजराना गणेश मंदिर का खुला खजाना, पहले दिन 8 दान पेटियों से बरसा धन, बड़ी संख्या में निकली विदेशी करेंसी, सोने का सिक्का और चांदी के आभूषण। दुर्ग में हवाई फायर करने वाला आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से राइफल और 3 जिंदा कारतूस जब्त, आरोपी अवतार सिंह भट्टा के खिलाफ कार्रवाई, आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। धार में ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक पर पलटा, बाइक सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, माता पिता और 2 बच्चों की मौत हुई। मछलिया घाट के पास मंडरिया गांव की यह पूरी घटना। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक किताब की लॉन्चिंग की। उन्होंने लॉन्चिंग इवेंट में कहा कि साल 2014 से पहले और आज के समय में बहुत बदलाव हो गया है, देश विकास के साथ साथ विरासत को भी संजो रहा है। कांग्रेस नेताओं के गढ़ में बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्राइक, कांकेर के 377 लोगों ने थामा बीजेपी का दामन, पूर्व संयुक्त कलेक्टर ने ली पार्टी की सदस्यता। रमन सिंह ने कहा बस्तर में परिवर्तन तय। कोरबा में 5 साल से लापता युवती का 6 दिन की खुदाई के बाद भी नहीं मिला कंकाल, स्कैनिंग मशीन से जांच कर रही खोजबीन, युवती की हत्या कर दफनाने की आशंका। दुर्ग में अपहरण, हत्या और फिरौती मामले में बड़ा खुलासा, आदतन अपराधी बना हैवान, पहले युवक का काटा पैर, फिर बोरे में भरकर तालाब में फेंका शव, आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रायपुर में स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों पर खोदाई का काम चल रहा है। शहर में जगह जगह धड़ल्ले से खोदाई की जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, लोगों की आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धनबाद में 12 घंटे ईडी की छापेमारी, अलोक्सिस ग्रुप के ठिकानों पर भी ईडी का छापा।
रांची में दुष्कर्म के बाद वीडियो बनाकर कोचिंग संचालक बच्चियों को करता था ब्लैकमेल। ग्रामीणों ने पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। पलामू में दुष्कर्म के बाद नाबालिग लड़की की हालत गंभीर। बीजेपी विधायक पुष्पा देवी ने पीड़िता से मुलाकात कर कहा, हेमंत राज में बेटियां असुरक्षित। बोकारो में मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण से भड़का गुस्सा। मुस्लिम समुदाय पर अतिक्रमण का आरोप। रांची में गैस गोदामों से सिलेंडर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। 101 सिलेंडर के साथ 4 शातिर गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम के टोंटा से पुलिस ने नक्सली समर्थक जयराम हिस्सा और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इसके घर से 5 पीस जिलेटिन, 35 पीस डेटोनेटर, तार और प्लास्टिक पाइप बरामद किया गया। रांची में सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कोचिंग सेंटर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। कैंपस में नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। सुरक्षा गार्ड जब नशेड़ियों का विरोध करता है तो उसकी पिटाई कर दी जाती है। आए दिन यहां चोरी की घटनाएं भी होती रहती हैं। शिकायत करने के बावजूद अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजधानी रांची में एक तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा है। लोग गंदा पानी छान कर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिस्टम की लापरवाही से हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है। गर्मी की छुट्टियों के बाद झारखंड में सरकारी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन भीषण गर्मी में स्कूल खुलने से बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अभी अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री तक पहुंच चुका है। सुबह 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है। बिहार में अगवानी घाट पुल गिरने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने याचिका दायर की। विभागीय जांच की जगह मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग। सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल गिरने के मामले में बड़ा खुलासा। 1 हफ्ते पहले पुल में दरार आने के बाद कंपनी के इंजीनियर्स को ही हो गई थी पुल के गिरने की आशंका। सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल हादसे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश कुमार पर आरोप। कहा, सीएम की देखरेख में बिहार में भ्रष्टाचार का हो रहा बोलबाला। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा